दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ भारत। इनका रिश्ता भी हमेशा से ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन उतना ही जरूरी भी रहा है। आज हम इसी रिश्ते की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, खासकर ट्रंप के दौर में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका भारत के रिश्ते को तोड़ दिया? क्या सब कुछ बिखर गया? देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में देना इतना आसान नहीं है। जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो किसी भी तनाव या दरार की बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस पार्टनरशिप की बुनियाद, इसका कोर क्या है, ये टिकी किस चीज पर है। देखिए, एक बहुत ही मजेदार बात कही जाती है इस रिश्ते के बारे में कि अमेरिका भारत के रिश्ते ना कोई चीनी मिट्टी की नाजुक प्लेटें नहीं हैं, ये तो फौलाद से घड़े गए हैं। तो ये फौलादी नींव बनी किन चीजों से हैं? असल में इसके चार मजबूत पिलर्स हैं। पहला, डिफेंस कोऑपरेशन। दूसरा, टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों की बड़ी बड़ी एम्बिशंस। तीसरा, चीन को बैलेंस करने का एक कॉमन विजन। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, दोनों देशों के लोगों के बीच का गहरा कनेक्शन। तो अब आते हैं ट्रंप के पहले कार्यकाल पर। और यहां एक सरप्राइज है। शायद कई लोगों को हैरानी होगी ये जानकर कि इस दौरान रिश्ते कमजोर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो एक नई रफ्तार पकड़ ली थी। कैसे? भाई, डिफेंस के रिश्ते तो मानो आसमान छू रहे थे। बड़े बड़े मिलिट्री सौदे हुए, क्वाड को मिनिस्टीरियल लेवल तक ले जाया गया, टाइगर ट्रायम्फ जैसी बड़ी बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई, और सबसे बड़ी बात, भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिला। ये एक ऐसा टैग है जो अमेरिका हर किसी को नहीं देता। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। एक मोर्चा था जहां टेंशन धीरे धीरे सुलग रही थी, और वो था ट्रेड, यानी व्यापार। अमेरिका तो भारत को टैरिफ किंग तक कहने लगा था, और कह सकते हैं कि यहीं से दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थीं। अब कहानी में एक मोड़ आता है। हम बात करते हैं एक हाइपोथेटिकल दूसरे कार्यकाल की, जहां ये छोटी मोटी दरारें अब खाई बनने लगी थीं। और फिर आता है साल 2025, एक ऐसा साल जिसने इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा इम्तिहान लिया। इस साल दो बड़े धमाके हुए, दो फ्लैश पॉइंट्स। पहला, कश्मीर बॉर्डर पर एक झड़प हुई और ट्रंप ने दावा कर दिया कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। भारत में इसे अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता पर एक चोट की तरह देखा गया। और दूसरा, वो था एक जबरदस्त टैरिफ शॉक। भारतीय सामानों पर अचानक बहुत भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था। कितना? पूरे 50%। भारतीय सामान पर सीधा 50% का टैरिफ। सोचिए, उस साल अमेरिका ने अपने किसी भी पार्टनर देश पर इतना बड़ा टैरिफ नहीं लगाया था। अब भारत के लिए ना, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स या ट्रेड का मामला नहीं रह गया था। ये एक इमोशनल घाव था, एक ऐसा झटका जिसने दशकों की मेहनत से बने भरोसे को, कह सकते हैं कि, हिला के रख दिया था। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? इस टकराव की जड़ क्या थी? और जब हम गहराइयों में जाते हैं तो पता चलता है कि असल में दो अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स का टकराव था। एक तरफ ट्रंप का ट्रांजैक्शनल स्टाइल, हर चीज एक डील है, फोकस बस आज पर है, और सब कुछ बहुत पर्सनल, इमोशनल और अनप्रिडिक्टेबल। वहीं दूसरी तरफ भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला अंदाज, यानी अपने फैसले खुद लेना, लंबी सोचना और सिद्धांतों पर टिके रहना। अब जब ये दो बिल्कुल अलग अप्रोच टकराएंगे तो चिंगारियां तो उठेंगी ही। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। इतने तनाव, इतने टकराव के बाद भी ये पार्टनरशिप टूटी क्यों नहीं? और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो आखिर वो क्या वजह थी कि ये रिश्ता बिखरने से बच गया? ये सब कुछ ढह क्यों नहीं गया? जवाब छिपा है दोनों देशों की मजबूरियों में, या कह लें जरूरतों में। देखिए, अमेरिका को एशिया में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत जैसा एक मजबूत डेमोक्रेटिक पार्टनर चाहिए ही चाहिए, और भारत को अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए अमेरिका जैसा भरोसेमंद साथी चाहिए। ये एक ऐसी जरूरत है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, अंदर ही अंदर डिफेंस और टेक कॉपरेशन चलता रहा। मतलब साफ है, ये रिश्ता किसी एक लीडर, किसी एक प्रेसिडेंसी या किसी एक झगड़े से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। और शायद इसे एक लाइन में सबसे अच्छे से ऐसे कहा जा सकता है, हाँ, उथल पुथल असली है, जो टर्बुलेंस है वो रियल है, लेकिन ये पार्टनरशिप, ये अनब्रेकेबल है, अटूट। तो ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आने वाले वक्त में ट्रेड को लेकर रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी, या फिर एक और गहरी दरार पड़ना अब बस वक्त की बात है?